हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साखार इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई एम वेरी वेरी श्योर आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी बधाई। फाइन। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है ये हम सबको मालूम है। इस दिन हम कृष्ण जी के जन्मदिन मनाते हैं। कृष्ण जी का धरती पे जो उन्होंने अवतार लिया था उस दिन को हम या उनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है हमारे जीवन में, एंड लॉर्ड कृष्णा होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन एवरीबडीज लाइव्स, वेदर यू accept it or not. So in today's lesson, I will discuss a little bit about Krishna and to tell you first of all, मैं कृष्ण में बहुत विश्वास रखती हूँ एंड आई फील दैट ये दुनिया जो है वो कृष्ण ही चला रहे हैं। So, and one more thing I wanted to add is, see, I'm giving lessons on this channel and मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश सिखा रही हूँ, इंग्लिश सिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग अच्छे से सीखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, जो भी आप लोगों का लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। लेकिन एक शिक्षक, एक गुरु कौन होता है? एक शिक्षक, एक गुरु वह होता है जो सिर्फ एजुकेशन, लाइक यू कैन से, जैसे कि मैंने अपनी पिछली की शायद एक दो वीडियो पहले बताया था कि जो सिर्फ आपका स्कूल या कॉलेज एजुकेशन तक ही रेस्ट्रिक्टेड ना रहे। मैं आपको सिर्फ ये ना बताऊं क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये सब रहता है। एज अ गुरु मेरा इवन ये भी कर्तव्य है, ये भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में भी समझाती रहूं। सी, दिस इज़ अ वर्चुअल क्लास, ये एक वर्चुअल क्लास है, तो इसमें मैं डायरेक्टली आप लोगों के पास आकर आप लोगों से बातें नहीं कर सकती हूँ। बट व्हेन आई वाज टेकिंग लाइव क्लासेस, पहले जब मैं मेरा अपना इंस्टीट्यूट मैं रन करती थी और वहाँ पर मैं लाइव क्लासेस लेती थी अपने स्टूडेंट्स से, मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता था, तो वी यूज्ड टू हैव वेरी लाइवली सेशंस जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशंस किया करती थी अपने स्टूडेंट्स से, उनके पर्सनैलिटी के बारे में, उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में, उनको क्या चीज़, उनका फियर है, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो कैसे अपने फियर को कम कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि महीने में एटलीस्ट एक वीडियो मैं ऐसी डालूंगी जिसमें विच विल नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर, यू कैन से द स्टडीज, यू कैन से, और विच विल नॉट बी रिलेटेड डायरेक्टली टू योर इंग्लिश लर्निंग एंड ऑल, विच विल बी रिलेटेड टू योर लर्निंग इन लाइफ। फाइन। बिकॉज हमें सिर्फ इंग्लिश सीख कर ही या कोई भी सब्जेक्ट में महारत हासिल कर कर हम दुनिया नहीं जीत सकते हैं या हम दुनिया में सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का और भी ज्ञान होना चाहिए। लाइक यू कैन से, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, कोई बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, कोई बहुत बड़ा यू कैन से इकोनॉमिस्ट है, फाइन, पर अगर वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में पारंगत है और उसको दुनिया की सूझबूझ नहीं है, उसको लाइफ में लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, उसको अपने फियर्स को कैसे फेस करना है, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे यूटिलाइज करना है, तो अगर उसको ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो शायद वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आज जैसे कि जन्माष्टमी है एंड कृष्ण से बड़ा गुरु मुझे नहीं लगता है इस धरती पर अभी तक कोई आया है। कृष्ण इज द बिगेस्ट गुरु, और आई वुड से नो अदर गुरु एज आई सी इज बिगर देन कृष्णा। फाइन। अब क्या ट्रेट्स होते हैं गुरु के? देखिए, गुरु का मेन ट्रेट होता है, ठीक है, वो अपने शिष्य को, अपना जो उसका डिसाइपल है उसको वो शिक्षा दे, लेकिन गुरु का उससे भी एक बड़ा कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य में वो कॉन्फिडेंस भरे, वो विश्वास भरे कि वो अपने आप इस जिंदगी में आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं कृष्ण का कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। फाइन। अर्जुन के पास कृष्ण थे तो मुझे नहीं लगता अर्जुन को शायद एक भी बाण चलाने की जरूरत होती, बिकॉज वो कन्विंस था ना कि भाई कृष्ण से बड़ा योद्धा कौन है वहां पर। फाइन। कृष्ण चाहते तो अपने सिर्फ एक सुदर्शन चक्र से ही पूरी दुश्मन का या सामने वाली सेना का खात्मा कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले अर्जुन के सवालों का जवाब दिया, उन्होंने पहले देखा कि अर्जुन के क्या क्या सवाल हैं। अर्जुन उस समय बहुत कश्मकश में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो वाकई कुछ सही कर रहे हैं
इतना सब कुछ उनके साथ गलत होने के बावजूद भी उनको मन में कहीं डाउट था, उनको मन में कहीं क्लैरिटी नहीं थी कि वो ये कदम आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, वो अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ जाकर उनसे युद्ध करें ना करें। तो एज अ गुरु कृष्ण ने बहुत पेशेंटली अर्जुन की सारी बातों को सुना, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, और अंत में अर्जुन जब कन्विंस हो गए कि हाँ युद्ध ही इस समय धर्म को बचाएगा, तो उन्होंने युद्ध के लिए हामी भरी और आगे चल के युद्ध किया और युद्ध जीते भी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध में उनको कोई हानि नहीं हुई, फाइन, अर्जुन के अपने पुत्र अभिमन्यु कि उसमें जान गई और पांडवों के 5 पुत्रों की उसमें जान गई, तो हानि देखिए दोनों तरफ से हुई। लेकिन जब हम कोई युद्ध करते हैं, जब हम कोई बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, तो हमें छोटे मोटे, या आई वुड नॉट से ऑलवेज छोटे मोटे, कई बार हमें बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपका रास्ता उतना ही मुश्किल होगा। फाइन, तो कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि तुम युद्ध करो। फाइन, कृष्ण उस समय सिर्फ उनके सारथी बने। तो यही एक असली गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने स्टूडेंट को इतना कॉन्फिडेंस दे, वो अपने शिष्य को इतना विश्वास दे कि वो अपनी राह आगे खुद बना सके और उसको सही गलत की समझ हो। एज अ गुरु आई फील, एज अ टीचर आई फील कि मेरा ठीक है काम है आपको इंग्लिश सिखाना, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में आए, एटलीस्ट मैं उसको कुछ समझा सकूं, शायद अपने एक्सपीरियंसेस से, या जो मुझे लगता है कि जो मुझे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो मैं अपने शिष्यों को उनसे शेयर कर सकूं, ताकि वो लाइफ में आगे अपने मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ सकें। सो अ गुरु इज़ वन who definitely gives knowledge, but a guru is a person who gives confidence to his disciple, who makes him strong enough, fine, who doesn't make him handicapped, जो उसको handicapped नहीं बनाता है, वो उसको ये नहीं बोलता अच्छा मैं तुम्हारे लिए कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो उसको खुद चलना सिखाता है। तो गुरु का द्वारा जो दिया गया विश्वास है वो हमारे सालों साल हमारे जीवन में हमें काम आता है। गुरु का मेन कर्तव्य या गुरु का मेन फर्ज यही है कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस भरे, वो अपने स्टूडेंट के अंदर इतना विश्वास जगाए कि वो अपने जीवन के उतार चढ़ाव को खुद फेस कर सके, और आगे चल के वो यही परंपरा अपने शिष्यों के साथ शेयर करे। शिष्य देखिए सिर्फ वही नहीं होता जो आपसे कोई नॉलेज लेने आ रहा है, आपके घर में आपके बच्चे आपके शिष्य हैं, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स भी आपके शिष्य हो सकते हैं, आपके जूनियर्स आपके शिष्य हो सकते हैं, कई बार आपके सीनियर्स भी आपके शिष्य हो सकते हैं। बिकॉज व्हाट आई बिलीव फर्मली इज दैट यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन ऑन दिस अर्थ। हमारी जब तक आखिरी सांस चल रही है हम हमेशा सीखते रहते हैं, और सीखने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। और मैं कहती हूँ हम बहुत कुछ सबसे सीख सकते हैं, हम एक सब्जी वाले से भी कुछ सीख सकते हैं, हम एक मोची से भी कुछ सीख सकते हैं, हम अपने कॉलोनी के गार्ड से भी कुछ सीख सकते हैं, हम अपने गुरुओं से तो सीखते ही हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आप ऑब्जर्वेंट है, तो आप लाइफ में हमेशा सीखते रहेंगे, और सीखने से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप बहुत अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।